हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर सर्विस कमीशन, ये जो है इसका वेबसाइट है। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एसआई वैकेंसीज की, यानी बिहार पुलिस में एसआई की वैकेंसीज आई हुई है। तो उस वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से हम PDF को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और उसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जा रहा है, उसमें एज क्या होने वाला है आपका, और सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा सिलेक्शन उसमें, और उसमें लास्ट डेट क्या रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं उसका नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। ये है इसका नोटिफिकेशन, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, और वेबसाइट इसका ये दिया हुआ। इस वेबसाइट पे जाके आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इस PDF को। तो यहाँ दिया हुआ है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का ये फॉर्म आया हुआ है कि रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो इसमें दिया हुआ है कि लास्ट डेट इसका रहने वाला है 27 मार्च तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और हो सकता है तो इस डेट से पहले ही आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। जो भी यानी कि एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो स्टूडेंट। यहाँ पे दिया हुआ है विज्ञापन नंबर 1/2025 मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। यानी ये फॉर्म निकला हुआ है अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद के लिए, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन है ये पद आपका। और वेतनमान इसमें आपको लेवल 6 का वेतन दिया जाएगा। और कुल जो है पोस्ट बोल सकते हैं 28, रिक्तियों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 28। तो एक उपरोक्त पद पर नियुक्ति है तो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1-2 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 27 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी। यानी कि ये जो ऑनलाइन आपका होगा 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। एक स्टूडेंट जो है आप एक ही बार ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि आवेदन के लिए पात्रता आपका क्या होना चाहिए। तो भारतीय नागरिक यानी इंडियन होना अनिवार्य, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य, पुरुष और महिला दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए। तो दिनांक 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, स्नातक पास आप हैं तब इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। और नीचे दिया गया है कि उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो उम्र सीमा की गणना आपका दिनांक 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा। उम्र जो है आपका 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा। और आपका क्वालिफिकेशन भी 1/8/2024 के आधार पर ही किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। आपका जो भी होगा एज या फिर क्वालिफिकेशन किस एज से लिया जाएगा। तो मैट्रिक में आप जो भी एज डाले होंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में उसी एज को देखा जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है कि अनारक्षित जो कि सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु यानी 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। महिला है यानी फीमेल, उनके लिए 20 वर्ष है मिनिमम। मैक्सिमम यहाँ दिया गया है 40 साल दिया गया है फीमेल के लिए। और जो पिछड़ा वर्ग है एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम आयु है 20, अधिकतम है 40। अनुसूचित जाति से है SC ST के पुरुष और महिला के लिए है न्यूनतम 20 और अधिकतम है 42 वर्ष। नीचे दिया गया है बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ लिखा हुआ असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु 3 वर्ष का दिया जाएगा। प्रतिरक्षा सेवा बिताएगी से अवधि की योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। लिखा हुआ अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर, जो भी मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के आधार पर काउंट किया जाएगा। लिखा हुआ शारीरिक मापदंड आपका लिया जाएगा अभ्यर्थियों का, जिसमें ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। और ये जो है ऊंचाई के लिए, सीना और इसके लिए जो है आपका कोई भी अंक नहीं दे होगा। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल, ये जो भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा शारीरिक मापदंड उसको आपको पूरा करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अभ्यर्थी
असफल यानी कि आप फेल हो सकते हैं, यानी कि असफल हो सकते हैं। इसमें ऊंचाई क्या ले जाएगा, तो अनारक्षित जबकि समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित SC ST फीमेल मेल है तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और नीचे दिया हुआ है फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट जो होता है फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना यानी सिर्फ पुरुषों के लिए जो है सीना होना चाहिए अनरचित यानी कि समान वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ लिखा हुआ है, और 81 यानी 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और 86 सेंटीमीटर न्यूनतम दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाइज जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है सीना जो आपका होता है सीना दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज दिया गया है तो आप इसे देख सकते हैं। लिखा है महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, फीमेल के लिए ये सब नहीं है। यह वजन दिया गया है कि सभी वर्गों की जो मेल है यानी फीमेल है सभी वर्ग की जो फीमेल है उनके लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना आवश्यक है। 48 किलो वजन आपका होना जरूरी है। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा जिसमें आवेदन में सर्टिफिकेट देंगे, वो जो है आपका उसको समीक्षा किया जाएगा, आपका सही दिए हैं या फिर गलत है, उसमें कुछ फेक तो नहीं है, सारा कुछ जांच किया जाएगा। उसके बाद ही आपका लिखित एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा 2 चरणों में होगी तथा यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा होगा फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा 2 चरण में। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों के पर आधारित होगी, जो भी रिटन एग्जामिनेशन होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। आप सब फॉर क्लियर बताते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें आपका होगा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको 200 अंक का एक पत्र दिया जाएगा जिसमें कि कुल जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें 2 घंटा टाइम होगा आपको, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। 30% अंक लाना अनिवार्य होगा उसमें, अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको असफल कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान इसमें आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन होगा आपका जो कि 200 अंकों का होगा, यानी 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें कुल संख्या जो होगा 100 होगा, यानी प्रश्न क्वेश्चन होगा 100 और नंबर होगा 200, यानी एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। ये हो गया मुख्य परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो पूछा जाएगा जो कि ये प्रारंभिक परीक्षा हो गया, और मुख्य परीक्षा में जो आपका पूछा जाएगा तो मुख्य परीक्षा वही लोग देंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पास करेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप पास कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको 200 अंक रहेगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें कि सिर्फ हिंदी यानी कि 2 पार्ट में ये होगा। पहले होगा आपका हिंदी जो कि 2 घंटा का होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होगा और 30% उसमें भी अंक लाना अनिवार्य होगा। सिर्फ हिंदी का होगा, सिर्फ हिंदी का टेस्ट होगा इसमें, जिसमें कि आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा और 200 अंकों का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा आपका 200 अंकों का, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और उसमें सिर्फ हिंदी होगा। ये हो गया 1 यानी कि पार्ट 1 में हो गया। और पार्ट 2 में आपका होगा यानी द्वितीय पत्र होगा जिसमें कि अध्ययन यानी समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, जो कि द्वितीय पत्र का पूर्णांक यानी ये जो क्वेश्चन होगा आपका 200 यानी कि द्वितीय पत्र का पूर्णांक होगा 200, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या यानी 200 मार्क्स का होगा और ये भी होगा आपका 200 मार्क्स का। और टोटल क्वेश्चन उसमें आपका होने वाला है 100 क्वेश्चन जो होगा 200 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। इसमें आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका दोनों चरणों की परीक्षा में। जो भी दोनों चरण का एग्जाम होगा उसमें गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक को काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। यह लिखा हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेगा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। और अगर आप इन दोनों एग्जाम में पास हो जाते हैं तब आपका जो है शारीरिक यानी कि फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि उससे 6 गुना अभ्यर्थियों का फिजिकल में चयन किया जाएगा जितना लोग बैठेंगे। यहाँ लिखा अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसमें जो शारीरिक परीक्षा होगा आपका यानी फिजिकल एग्जाम उसमें सिर्फ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा आपको, और जब मेगा सूची बनेगा तो उसका कोई भी मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या निर्लिप्तता के दशम उक्त पालन, यानी कि जो भी बताया गया है कि आपका फिजिकल में क्या क्या लिया जाएगा ऊपर बता दिया। तृतीय चरण होगा यानी कि थर्ड में शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा, निम्नांकित शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा, वही होगा फिजिकल एग्जाम।
यानी पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा, फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा, फिर आपका शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा होगा, फिर आपका दौड़ लिया जाएगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो कितना दौड़ना होगा, तो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समान सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड का होगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी सफल होंगे, यानी इतना देर में आपको दौड़ना है इतना किलोमीटर तक। और सभी कोटि की महिला के लिए जो फीमेल है उनको 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उनको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। और ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुष के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों का असफल घोषित, यानी न्यूनतम 4 फीट उनको कूदना है और महिला को न्यूनतम 3 फीट तक कूदना है। यहाँ लंबी कूद के लिए है सभी कोटि के जो पुरुष है न्यूनतम 12 फीट और सभी महिला जो है उनको 9 फीट तक कूदना है। और नीचे लिखा हुआ है गोला फेंक भी इसमें लिया जाएगा आपका। सभी कोटि के जो पुरुष हैं उसको 16 पाउंड का गोला, न्यूनतम 16 पाउंड का और 16 फीट फेंकना होगा, 16 फीट फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम यहाँ दिया गया। और जो है महिला के लिए फीमेल जो है उनको तो 12 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा, 10 फीट तक उनको फेंकना होगा और 10 फीट से कम फेंकेंगी तो वो असफल घोषित कर दी जाएगी। और यहाँ लिखा हुआ है कि नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों की ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। इतना में पूरा कर लेना है तभी आप पास कर पाएंगे, नहीं तो आपको असफल कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है मेगा सूची में नियुक्ति की अनुशंसा का मेगा सूची कैसे बनेगा, तो जो भी फिजिकल एग्जाम होगा उसका कोई भी मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा, वो सिर्फ होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा आपका जो भी फिजिकल होगा, लेकिन उसमें आपको पास होना अनिवार्य है। और जो मेगा सूची आपका बनेगा तो जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों का जो मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त, अगर रिटन एग्जामिनेशन में 2 से अधिक स्टूडेंट का अंक जो है समान हो जाता है तो उस दशा में मेगा सूची में उनके स्थान पर निर्धारित उनका जन्म तिथि तो आपका डेट ऑफ बर्थ के आधार पे किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। जिनका जो उम्र ज़्यादा होगा वो मेगा सूची में पहले रहेगा। असमान अंक प्राप्त करने वाले समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों दिशा मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, यानी कि किन्हीं का योग्यता जो है ज़्यादा रहता है, किन्हीं का जो जैसे ग्रेजुएशन के साथ साथ वो PG भी किए हुए या फिर कोई और कुछ और भी किए हुए हैं तो उनको पहले रखा जाएगा मेगा सूची में। इसलिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा सारा कुछ इसमें दे दीजिएगा। यह दिया हुआ है कि शैक्षणिक वक्त समान होने के दशा में अभ्यर्थियों के वर्तन उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथालेखित नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो मेगा सूची तैयार होगा लास्ट में, सारा कुछ एग्जाम पास होने के बाद लास्ट में मेगा सूची तैयार होगा तो कैसे होगा और उसमें पैनल में जो भी आपका मेगा सूची में नाम आता है वो किस तरह से रहेगा, अगर सभी का क्वालिफिकेशन सेम हो जाता है या फिर नंबर सेम हो जाता है तो किस प्रकार से मेगा सूची आपका बनाया जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के न्यूनतम हर्तांक 32% उनको छूट दिया जाएगा। और जो भी इस यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 34 और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5%। यहाँ दिया हुआ है कितना प्रतिशत आपको छूट दिया जाएगा। अंतिम रूप से अभ्यर्थियों अनुसार से बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी, यानी ज्वाइनिंग लेटर आपको लास्ट में भेजा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्ति आपका जो इसमें फॉर्म आया हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं कितना वैकेंसी किस किस कैटेगरी वाइज वैकेंसी है आपका, तो कितना किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसीज आया हुआ है सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 28 वैकेंसीज यहाँ निकला हुआ है टोटल। तो किस कैटेगरी में कितना वैकेंसीज है दिया हुआ है, तो यहाँ है अनारक्षित से जो आते हैं उनको 12 है, यानी पदों की कुल संख्या जिसमें कि 4 महिला को दे दिया जाता है क्योंकि महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति से जो आते हैं उनका है महिला जो है 1 है और मेल जो है उनका 4 है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है तो इसको आप लोग जोर से देख लीजिएगा किनका जो है किस कैटेगरीज जो आते हैं उनका कितना कितना पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। और जो यहाँ पे फॉर्म आप लोग फिल कीजिएगा तो आपका जो है उसमें फ़ोटो वगैरह कितना साइज का होना चाहिए सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग जोर से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खिंचा हुआ होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, अब 15 से 20 KB के बीच का, और जो भी फॉर्मेट में ये फ़ोटो रहने वाला है ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है तो इसको भी देख लीजिएगा। हस्ताक्षर आपका जो होगा साइन अंग्रेजी एवं हिंदी में दोनों में होगा, काली एवं नीली स्याही से ही आपको साइन करना है और 15 से 25 KB के बीच और इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए जो सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो। और जो भी फ़ोटो आप लोग खिंचवाइएगा पीछे जो होना चाहिए सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके बाद ही वो फ़ोटो आपका लगेगा। फॉर्म फिल कीजिएगा तो इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है।
कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन पहले होगा, उसके बाद आपका इसमें फॉर्म फिल होगा और उसमें क्या क्या लगने वाला है सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा कि इसमें जो है आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यही था जो कि फॉर्म निकला हुआ है और इसका जो है स्टार्टिंग डेट यानी फॉर्म फिल होगा इसमें आपको 27 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 27 तारीख को ही इसका लास्ट डेट है, यानी 27 मार्च जो है इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो इतना ही बताना था और इसमें आप लोग को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से पूछिएगा। सारा कुछ बता चुके हैं, तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स, एंड बाय, थैंक यू।